चलिए हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय क्लास 9 का सब्जेक्ट मैथ, जिसमें हमने शुरू किया है कक्षा 9वीं की दूसरी अध्याय, जिसकी नाम है बहुपद पोलिनोमियल। और बहुपद पोलिनोमियल पढ़ने के दौरान हम लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ा था पदों के पुनः समूहन द्वारा गुणनखंड निकाला, मतलब रीग्रुपिंग के द्वारा फैक्टराइजेशन करना। ठीक है, तो एक बार चलो मैं फिर से सिखाता हूँ, एक दो क्वेश्चन कराता हूँ, फिर हम लोग इसको आगे बढ़ेंगे, है ना। चलो देखते हैं। एक क्वेश्चन में कराता हूँ, ध्यान से देखना आप। अगर मैं बोलूँ ए बी स्क्वायर सी प्लस ए स्क्वायर बी सी प्लस ए बी सी स्क्वायर, और हमने ये भी सीखा था कि जब हमारे पास दो पदों से ज्यादा पद आते हैं, दो टर्म से ज्यादा टर्म आते हैं, तो हम लोग फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग टर्म कहते हैं। पुनः समूहन विधि द्वारा हम लोग उसका गुणनखंड निकालते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो यहाँ पे ये दो पद, एक पद अधिक आ गया, मतलब तीन पद हो गए, तीन टर्म हो गए। तो जहां तीन टर्म वहां रीग्रुपिंग टर्म लगाएंगे, उस रीग्रुपिंग टर्म का हम फैक्टराइजेशन करेंगे समूहन विधि द्वारा, है ना। तो चलो देखते हैं, बहुत ही सरल तरीका बताया था आपको। चलो जो बच्चे, अच्छा कुछ बच्चे बना के दिखा भी दिए डायरेक्ट चैट बॉक्स में, ठीक है। जो बच्चे चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, चैट बॉक्स में टाइप करेंगे। जो बच्चे कैमरा ऑन करके दिखा सकते हैं, अपना कैमरा ऑन करके भी दिखा सकते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं हम लोग आराम से। चलो क्या हो गया, इसको देख लेते हैं। तो इसका हम पहले गुणनखंड निकालते हैं। बताओ इसका गुणनखंड क्या होगा। आप बोलोगे सर इसका गुणनखंड हो गया ए गुने बी गुने सी। सर बीच में जोड़ का चिन्ह है, तो बीच में हम कर दिए जोड़। ठीक है, उसी बार चलो इसका हम गुणनखंड निकालते हैं। तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा ए गुने बी गुने सी। सर बीच में जोड़ का चिन्ह है, तो चलो जोड़ लगा देते हैं। फिर हम इसका गुणनखंड निकालते हैं, चलो निकालो। तो सर इसका गुणनखंड होगा ए गुने बी गुने सी। अब हम क्या करते हैं, कॉमन निकालना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो तो हमने कॉमन निकालना सीखा था, हमने सार्वो निकालना सीखा था। क्या जो तीनों में होता है उसको बाहर लिख देते हैं, जो तीनों में नहीं होता उसको कोष्टक के अंदर, उसको ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, है ना। तो देखो ये भी ए देखते हैं, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो जिसमें जिसमें हम टिक मारेंगे, जिसमें से हम सही का चिन्ह मारेंगे, उसको हम ब्रैकेट के बाहर, कोष्टक के बाहर लिखेंगे, क्योंकि वो तीनों में शामिल है, तीनों में कॉमन है। तो देखो ए तीनों में कॉमन हो गया, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने ए। चलो ये इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो देखो बी को हम लिख दें यहाँ पे। ठीक है, चलो अब ध्यान से अगर देखोगे, देखो यहाँ पे ये जो बी है, और किसी में एक्स्ट्रा भी है नहीं है, नहीं है वो इसमें भी। चलो तीसरा देखो अब, इसमें भी सी है, इसमें भी सी है, इसमें भी सी है, तो सी भी कॉमन निकाल लो। अब ध्यान से देखो, अगला दो में देखो, इसमें ए और नहीं आ गया एक्स्ट्रा, देखो सर इसमें सी और एक्स्ट्रा नहीं आएगा। तो क्या करोगे आप, यहां से ले लो बी, यहां से ले लो आप ए, यहां से ले लो आप सी। इस प्रकार अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बच जाएगा ए बी सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ए बी सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी। क्लियर है, अगर समझ में। तो यही करते हैं ना, सिंपल। अगर हमें इस प्रकार का क्वेश्चन देना तो हम तीनों का अलग अलग गुणनखंड निकालते हैं, और उन गुणनखंडों में हम देखते हैं कि तीनों में कौन सा कॉमन है, कौन सा सार्व है। तो उसमें कॉमन फैक्टर निकाल लेते हैं, सार्व गुणनखंड निकाल लेते हैं। जो तीनों में होता है उसको बाहर कर देते हैं, जो तीनों में नहीं होता है उसको हम ब्रैकेट के अंदर रख लेते हैं। क्लियर है, चलो उम्मीद करते हैं सारे बच्चों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आसान है, बहुत आसान है ना। चलो क्लियर है, चलो देखो अब इसी से संबंधित ना एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। अच्छा क्वेश्चन इसी दिशा में, चलो ठीक है। और इस क्वेश्चन का आंसर ना आपको कहाँ करना है, पोल सेक्शन में करना है। तो मैं थोड़ा सा लेट से पोल सेक्शन लॉन्च करूंगा, क्योंकि बहुत बच्चे क्या करते हैं, कॉपी भी बनाते नहीं है और डायरेक्ट जाकर पोल सेक्शन में आंसर करने लगते हैं। ठीक है, तो वैसा आप लोगों को नहीं करना है, कोशिश करना है कि पहले आप कॉपी में बनाओ फिर इसका आंसर करो। ठीक है, चलो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसके लिए आपको टाइमर भी ऑन करता हूँ, ताकि आप कोशिश करो कि टाइम के अंदर इसका आंसर कर सको, है ना। चलो बराबर लिख दो, क्या है ए स्क्वायर बी सी प्लस ए बी स्क्वायर सी प्लस
ए बी सी स्क्वायर। चलो बनाओ आराम से इसको, बस जल्दीबाजी आपको नहीं करना है, आराम से बनाओगे बन जाएगा। ठीक है, लास्ट 30 सेकेंड। कहाँ जाकर आपको उत्तर करना है? आपको पोल सेक्शन में जाके उत्तर करनी है ना। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए चलिए, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। लास्ट, और आप 5 सेकंड टाइम ले लीजिए, और आप 5 सेकंड टाइम ले लीजिए, और आप 5 सेकंड टाइम ले लीजिए, आराम सुनिए। कोशिश करना है कि सारे के सारे बच्चों को ना पोल सेक्शन में जरूर उत्तर आना चाहिए। अगर आप पोल में उत्तर नहीं करते हो, इसका मतलब ये होगा कि आप क्लास में प्रेजेंट नहीं हो, तो आपकी अटेंडेंस लगने की चांसेस जो होगी ना वो कम हो जाएगी। तो कोशिश कीजिए ना सारे के सारे बच्चे जरूर 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 पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे। इज इट ओके? चलो, तो लास्ट 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1। ग्रेट, चलो देखते हैं। बहुत ही सा कंसेप्ट है, सबका अलग अलग गुणनखंड निकालते। चलो इसका पहले गुणनखंड निकाल लो। जब इसका गुणनखंड निकालो क्या मिलेगा सर? ए गुने बी गुने सी। सर बीच में जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ ली दो। फिर सर इसका गुणनखंड निकालो, तो बोलो सर इसका गुणनखंड क्या होगा? ए गुने बी गुने सी। और बीच में क्या है? प्लस का चिन्ह, तो प्लस लिख दो। फिर आप इसका गुणनखंड निकाल दो, ये हो जाएगा सर ए गुने बी गुने सी गुने सी गुने सी। और हमने इसके बाद सीखा है कि सर जो तीनों में शामिल होगा, मतलब जो सभी में शामिल होगा, उसको बोलते हैं कॉमन, उसको बोलते हैं सारो। उसको हम ब्रैकेट के बाहर लिखते हैं, मतलब कोष्टक के बाहर लिखते हैं। चलो देखते हैं तीनों में कौन सा मिला है। देखो सर इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, इसमें भी ए, तीनों में है तो इसको बाहर लिख दो। सर ये ए है, और किस में और ए दिख रहा है? सर और एक्स्ट्रा ए नहीं दिख रहा है, इसको नहीं लेंगे। चलो इसमें भी बी है, इसमें भी बी है, इसमें भी है। तो जो जो तीनों में उसमें मैंने टिक मार दिया, जो तीनों में नहीं उसको मैं क्रस मारा। ठीक है, तो इसमें भी सी है, इसमें भी सी है, इसमें भी सी है। तो देखो अब इसके अलावा देखो दूसरा में क्या है, देखो अब एक्स्ट्रा बी नहीं मिलेगा, एक्स्ट्रा सी भी नहीं मिलेगा। तो जिसपे टिक मारा गया वो ब्रैकेट के अंदर है, और जिसपे टिक नहीं मारा गया वो ब्रैकेट के अंदर। देखो जिसपे क्रॉस मारा गया, देखो क्रॉस मारा गया किस पे? ए पे। इसमें किस में मारा गया सर? बी पे। इस प्लस का प्लस, इसमें किस में मारा गया सर? सी पे। तो इस प्रकार अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका गुणनखंड क्या होगा? ए बी सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी। देखो सब में ए बी सी बाहर है, लेकिन अंतर क्या है सर? इसमें ए स्क्वायर है, लेकिन हमारे पास ए आना चाहिए सर, गलत हो गया। इसमें क्या है सर? बी स्क्वायर है इसलिए गलत हो गया सर। इसमें सी स्क्वायर है इसलिए गलत हो गया। ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है। क्यों? क्योंकि ऑप्शन ए में ए प्लस बी प्लस सी आ रहा है अलग अलग, है ना। चलो तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। जल्दी करेंगे? हाँ, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। आसान था? चलो बहुत आसान था। ठीक है, चलो इसी प्रकार हम लोग, अगर आपने गुणनखंड सीख लिया ना, तो देखो गुणनखंड मैंने इसलिए सिखाया आपको, फैक्टराइजेशन इसलिए सिखाया मैंने आपको, फैक्टराइजेशन इसलिए सिखाया ताकि हम लोग अगला जो कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं उसमें आप इसका यूज कर सको। ठीक है, इसकी बहुत ही ज्यादा आवश्यकता पड़ने वाली है आपको अगला कंसेप्ट में। और वो अगला कंसेप्ट क्या है चलो देखते हैं। अगला कंसेप्ट है आपका बीजीय व्यंजकों का भाग, डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आप लोग सोचोगे सर इसमें क्या गुणनखंड का काम आएगा? चलो देखते हैं एक सरल सा एग्जांपल जो कि सभी बच्चे, मतलब दूसरा क्लास का बच्चा भी उसको बता सकता है। वो क्वेश्चन लेते हैं फिर हम उसको सॉल्व करेंगे, है ना। चलो क्वेश्चन देखो ध्यान से। 20/4, बताओ सर बच्चे क्या मिलेगा हमें? दूसरा क्लास का भी लड़का इस क्वेश्चन का आंसर सही करेगा, तो आप लोगों से भी उम्मीद है कि आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर एकदम सही करोगे। बताओ 20/4 मतलब 20 में हमें 4 से भाग देना है ना। ग्रेट 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 ग्रेट। चलो अब, हाँ सारे बच्चे बोलेंगे सर ये तो बहुत ही आसान है, इसमें क्या था, है ना। बहुत बच्चे बोलेंगे सर ये तो बहुत ही आसान है, इसमें क्या था, ये तो हम आसानी से बना लेंगे। चलो मुझे भी पता है बहुत ही आसान है, लेकिन हम इसको कोशिश करेंगे गुणनखंड विधि, फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने की। ठीक है, चलो देखते हैं आराम से, ध्यान दो। देखो
यहाँ पे आपके पास क्या ऊपर 20, तो 20 के देखते हैं फैक्टर निकाल के। आपने क्या किया, आपने ऐसे किया होगा 20 में 4 से इसे भाग दे दिया, तो 4 5 जा 20 कैंसिल आउट हो गया। लेकिन हम लोग को अभी क्या करना है, इसको गुणनखंड विधि से, फैक्टराइजेशन विधि से बनाना है। तो क्या करो, 20 का फैक्टर निकालो। चलो 2 10 जा 20, 2 5 जा 10, तो 20 का फैक्टर हो गया 2 इंटू 2 इंटू 5। व्हाट इज द फैक्टर ऑफ 20? 20 का फैक्टर हो गया 2 इंटू 2 इंटू 5। एंड व्हाट इज द फैक्टर ऑफ 4? 4 का फैक्टर भी निकालते चलो, 2 इंटू 2, तो 4 का फैक्टर हो गया 2 इंटू 2, तो लिखो 4 के जगह पे लिख देते हैं 2 इंटू 2। ठीक है, चलो यहां तक अगर किसी को भी डाउट है वो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा, अगर नहीं डाउट है तो वाई टाइप करेगा। मैंने ऊपर वाला जो था अंश न्यूमरेटर उसका मैंने फैक्टर निकाला, नीचे जो है हर डिनोमिनेटर उसका फैक्टर निकाला फिर लिख दिया। ठीक है, यही काम करना है अभी से आज की क्लास में, या आने वाले जो 2-3 क्लास होंगे सभी क्लास में यही काम करना है। आपको जब भी डिवीजन करने के लिए बोले, अपर पार्ट जिसको हम न्यूमरेटर बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं अंश, उसका फैक्टर निकालना है। डिनोमिनेटर जिसको हिंदी में हर बोलते हैं उसका फैक्टर निकालना है। फिर हमें क्या करना है, अपर एंड लोअर पार्ट में ऊपर और नीचे कैंसिल आउट करना है। देखो 1 2 से 1 2 कट गया, 1 2 से 1 2 कट गया, बच क्या गया हमारे पास। आप बोलोगे सर ऊपर बच गया 5, नीचे बच गया 1, 5 बटा 1 क्या होता है सर 5 होता है। तो ये तो हमारा आंसर आया था। अब आप बोलोगे सर ये छोटा सा के लिए आप इतना बड़ा सा किए, तो सर ये आप ऐसे क्यों कर रहे हो। ठीक है, तो इसका भी एक रीजन है मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ। ठीक है, और वो आपको समझ में आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताओ सर बच्चे क्या मिलेगा हमें। अब आपको समझ में आ गया है कि मैंने पहले क्वेश्चन में गुणनखंड क्यों निकाला था, फैक्टर क्यों निकाला था, है ना। तो हमने क्या सीखा यहाँ पे, हमने ये सीखा कि हम अपर पार्ट का फैक्टर, लोअर पार्ट का फैक्टर मतलब अंश का फैक्टर, हर का फैक्टर, गुणनखंड निकालेंगे फिर उसको कैंसिल आउट करेंगे, है ना। चलो निकालते हैं। तो आप बोलेंगे सर जो एक्स स्क्वायर इसका फैक्टर हुआ एक्स इंटू एक्स, और बट्टा में हो गया एक्स, तो कैंसिल आउट करते हैं सर। देखो यहां से एक एक्स से एक एक्स कट गया, तो आप बोलोगे सर क्या बचेगा हमारे पास। आप बोलोगे सर यहाँ पे हो गया एक्स और नीचे कुछ नहीं बचा तो क्या बचा सर 1, तो एक्स बटा 1 क्या मिलता है सर एक्स। आगे समझ में। चलो इसी पर अगर दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो चलो बताएंगे सर बच्चे क्या मिलेगा हमें। बताएंगे सर बच्चे हमें क्या मिलेगा। सबसे सरल तरीका क्या है, न्यूमरेटर का अलग फैक्टर निकालिए, डिनोमिनेटर का अलग फैक्टर निकालिए, फिर दोनों में कैंसिल आउट कीजिए। अंश का अलग गुणनखंड कीजिए, हर का अलग गुणनखंड कीजिए, फिर ऊपर नीचे आप कैंसिल आउट कीजिए, कटाइए। चलो बहुत बच्चे तो देखो, जो भी बच्चे इतना जल्दी जल्दी आंसर करे सारे बच्चों के कॉपी में होना चाहिए, मुझे दिखाना चाहिए। चलो दिखाएंगे एक बार सर बच्चे, जिन जिन बच्चों ने कॉपी में बनाया अभी तक जितना मैंने सवाल कराए नोट्स बनाए, दिखाएंगे सर बच्चे अपना अपना कैमरा ऑन करके दिखाइए। हाँ सारे बच्चे दिखाएंगे, सारे बच्चे। चलो सौरभ पांडे ने बच्चे जाएंगे, बहुत नहीं है। अंशु कुमारी ठीक है, और भी बच्चे दिखाएंगे, और भी बच्चे दिखाएंगे, क्योंकि बहुत बच्चे क्या करते हैं ना मन में ही सॉल्व करते हैं, डायरेक्ट आंसर करते नहीं। कॉपी में दिखना चाहिए हमको, कॉपी में। देखो मैं तो आज बता दूंगा, कॉपी में आपके पास नहीं रहेगा फिर आप भूल जाओगे। चलो प्रियंका आपका भी सही है, चलो ठीक है। हाँ कॉपी में बनना चाहिए, और बाकी बच्चे दिखाएंगे, बाकी बच्चे। सोनू, सोनू नाम से बच्चे जान के, हाँ ठीक है आपने भी बनाया कॉपी में। ठीक, अब मैं बोलूंगा तो सारे बच्चे जल्दी जल्दी कॉपी कर रहे होंगे, नहीं। कोशिश अपने तरफ से कोशिश कीजिए कि हमें हमेशा कॉपी में बनाते चलना है। ठीक है, चलो देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं आराम से। देखो देखो 12x³ है ना, तो क्या करो 12 का फैक्टर निकाल दो। चलो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, तो 12 का फैक्टर हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3। 12 का फैक्टर हुआ 2 इंटू 2 इंटू 3। अब इसके साथ में क्या x³ है, तो इसका फैक्टर क्या होगा, इसका फैक्टर होगा सर x गुने x होल डिवाइडेड बाई सर 4x² है, तो चलो इधर 4 का भी फैक्टर निकालो आप। 2 2 जा 4, तो 4 का फैक्टर भी सर 2 इंटू 2, और एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लीजिए, लिखो एक्स स्क्वायर जगह पे एक्स इंटू एक्स। अब कैंसिल आउट करो। चलो एक 2 से एक 2 कट गया, दूसरा 2 से दूसरा 2 कट गया, एक एक्स से एक एक्स कट गया, एक एक्स से एक एक्स कट गया। चलो देखते हैं क्या बचेगा ऊपर। ऊपर सर बचा 3, और क्या बचेगा सर एक्स, और नीचे कुछ नहीं बचा तो क्या बचा 1, तो 3 इंटू एक्स, तो 3x बचा, बस।
1 तो कुछ नीचे रहे लिखे चाहे नहीं लिखे, बात बराबर। यानी व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? 3x इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट ओके? चलो ग्रेट 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 ग्रेट। अच्छा 7x कैसे आ गया था आपका? 6x होगा तब ना वो कटेगा उससे 2 से, है ना। चलो अब देखो, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। हाँ चलो एक क्वेश्चन आपको मैं देता हूँ, बताइएगा आप। चलिए बताइए सर बच्चे, क्वेश्चन बोला गया है 6x में 2x से भाग दीजिए। मतलब क्या बोला है? 6x में 2x से भाग दीजिए। बताइए सर बच्चे क्या मिलेगा हमें? 6x में when we divided 6x by 2x what we will get, हमें क्या मिलेगा? ग्रेट। चलो बहुत बच्चे आंसर सही भी कर रहे हैं, ठीक है। हाँ इजी से है सर। हमने क्या कंसेप्ट सीखा सर? 6x का अलग फैक्टर गुणनखंड निकालते। चलो 6 निकालो सर, 2 3 जा 6, तो 6 गुणनखंड हो गया 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू हो गया x होल डिवाइड में सर 2x का, तो 2 का x का गुणनखंड हो गया 2 इंटू x। सर कैंसिल आउट करते हैं, चलो एक 2 से एक 2 कट गया, एक x से एक x कट गया। यहाँ बचा सर ऊपर 3 नीचे बचा 1, तो 3/1 क्या मिलेगा सर? 3। क्लियर है? चलो नेक्स्ट। चलो बताएंगे सर इस क्वेश्चन का आंसर। when we divided x to the power by x square, x के पावर 4 में x स्क्वायर से भाग देने पे हमें क्या प्राप्त होगा? बताएंगे सर बच्चे, बताइए। x के पावर 4 में जब हमें x स्क्वायर से भाग देना होगा तो हमें क्या प्राप्त होगा? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मतलब समझ आ गया ना, सिंपल है सर। जो अंश है इसका फैक्टर निकालो x पावर 4, मतलब x 4 टाइम्स लिखना है, लिख लो। होल डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर मतलब x को 2 टाइम्स लिखना है, लिख लो। कैंसिल आउट करते हैं सर, एक x से एक x, एक x से एक x, कितने x बच गए सर? ऊपर 2x बच गया, नीचे क्या बचा? नीचे बच गया 1। तो x इंटू एक्स हो गया आपके पास एक्स स्क्वायर बट्टा 1, और ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए, जल्दी करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना और चैट बॉक्स में आपको डबल वाई टाइप कर देना है, ठीक है? कर लिया? ग्रेट। चलो अब इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन देंगे आराम से बना लीजिएगा आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग आराम से बना लीजिएगा, कोई भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है जो कि आपसे नहीं बनेगा। तो ध्यान दीजिए, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है। मैंने अभी इसका पोल सेक्शन लंच नहीं किया है क्योंकि आप लोग अधिकतर बच्चे जल्दीबाजी में आंसर करते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं पोल सेक्शन थोड़ा देर के बाद लंच करूंगा। आराम से पहले इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए आप लोग। और कहाँ करना है इस क्वेश्चन का आंसर? आपको पोल सेक्शन में जाकर करना है, ठीक है। चलो क्या बोला गया है? x के पावर 7, क्या है? x के पावर 7 है में किससे भाग देना है? x के पावर 3। देखो यहाँ पे 3 है, बार बार मैं रिपीट करता हूँ, ये 3 है। क्या है? देखो ये 3 है, बताएंगे सर। चलो कहाँ आंसर करना आपको? पोल सेक्शन में जाके आंसर करना है। सरल उपाय है, अपर पार्ट का गुणनखंड निकाल लो, फैक्टर निकाल लो। लोअर पार्ट जो आपका डिनोमिनेटर इसका फैक्टर निकालो, गुणनखंड निकालो। फिर देखो कि दोनों ऊपर नीचे क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है। जो जो कैंसिल आउट होगा उसको हटा देंगे, जो बचेगा वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। टिल नाउ 13 स्टूडेंट गिवन द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, नो वन गिव द रॉन्ग आंसर। किसी ने अभी तक एक भी आंसर गलत नहीं किया है ना, जितने बच्चों ने दिया है सारे बच्चों ने आंसर सही किया। चलो ग्रेट, सारे के सारे बच्चों को आंसर आना चाहिए ना पोल सेक्शन में, ठीक है। कोशिश कीजिए सारे सारे बच्चे जरूर जरूर आंसर करेंगे पोल सेक्शन में, ठीक है। चलो और 5 सेकंड टाइम ले लो मेरे तरफ से। बाकी 17 बच्चों ने आंसर कर दिया, जिसमें से मात्र एक बच्चे ने आंसर गलत किया, वो भी जल्दीबाजी में आंसर गलत किया हुआ, ठीक है। चलो ठीक है, तो लास्ट 5 सेकेंड। चलो 5 4 3 2 1, ठीक है। चलो यहाँ तक क्लियर है, आगे आते हैं। तो x टू द पावर 7 मतलब x को 7 टाइम्स लिखना है, x को लिख दिया 7 टाइम्स, 6 टाइम्स हो गया, ये हो गया 7 टाइम्स। चलो होल डिवाइड बाई x को लिखना है 3 टाइम्स, लिख दो। चलो अब क्या करते हैं? कैंसिल आउट करते हैं। चलो एक x से एक x कट गया, एक x से एक x कट गया, एक x से एक x कट गया। क्या बच जाएगा हमारे पास? तो ऊपर बच गया देखो हमारे पास 4x,
तो ये हो जाएगा, देखो हमारे पास x टू द पावर 4। विच ऑप्शन इज द राइट आंसर? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देन टेक ए स्क्रीनशॉट एंड टाइप डबल आई। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में आपको डबल वाई टाइप करनी है। अच्छा, आपने ही गलत किया था, कोई बात नहीं। मंजू देवी नाम से बच्चे जानकी बाबू, कोशिश कीजिए ना कि, हाँ, कोशिश कीजिए ना कि जल्दीबाजी में आप आंसर मत किया कीजिए। थोड़ा सा मैंने शुरू में ही बोला था कि कछुआ की चाल की तरह चलिए, आराम आराम से 1 मिनट टाइम है, आराम आराम से एक एक स्टेप फॉलो कीजिए, फिर सॉल्व कीजिए, फिर आप आराम से सॉल्व कर पाओगे, सही कर पाओगे, है ना। चलो आया समझ में। चलो ठीक इसी प्रकार ना एक क्वेश्चन, हाँ ठीक है, सोनू सोनू नाम से जो बच्चे जन के, ग्रेट, आपने सही बनाया, बहुत बढ़िया। चलो जब मैं उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ तब आप दिखा दिया करो कैमरा ऑन करके, ठीक है, तब मैं चेक कर पाऊंगा, है ना। चलो इसी प्रकार चलो एक क्वेश्चन और है आपके स्क्रीन पे। सारे बच्चों को इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ करना है? पोल सेक्शन में जाकर करना है, ठीक है। चलो इसके लिए मैं टाइमर थोड़ा ऑन करता हूँ, ताकि आप कोशिश करो कि टाइम के अंदर ही आप इसका आंसर कर सको। क्या बोला गया है? 14x टू द पावर 5 होल डिवाइड विद 7x टू द पावर 2। बताइए, सिंपल एंड इजी क्वेश्चन। करना क्या है? अंश का अलग गुणनखंड निकालिए, हर का अलग गुणनखंड निकालिए, न्यूमरेटर का अलग फैक्टर कीजिए, डिनोमिनेटर का अलग फैक्टर कीजिए, फिर ऊपर नीचे देखिए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर देखिए कौन सा कैंसिल आउट हो रहा है, जो भी कैंसिल आउट हो कैंसिल आउट कीजिए, बाकी जो लेफ्ट बच जा रहा है, जो बच जा रहा है उसको लिख लीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए फिर क्या मिलता है हमें, है ना। चलो बताएंगे सर बच्चे, लास्ट 20 सेकेंड। सारे के सारे बच्चों को ना पोल सेक्शन में आंसर करना अनिवार्य है, जरूर जरूर आंसर करेंगे, ठीक है। हाँ ठीक है, आराम से कीजिए लेकिन आंसर जरूर कीजिए, ठीक है। चलो इसमें हो सकता है कुछ बच्चों को लग रहा होगा सब थोड़ा सा टाइम कम मिले, कोई बात नहीं, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ। और भी आपके पास मान लो 10 से 15 सेकंड का टाइम है, क्योंकि अभी मात्र 10 बच्चों ने आंसर किया। चलो 15 सेकंड का और टाइम ले लो आप, लेकिन आंसर करो, ठीक है। चलो जल्दी करेंगे, ठीक है, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत बच्चे आंसर करने लगे, बहुत अच्छा। चलो कीजिए, जल्दी कीजिए, सारे बच्चे आंसर करेंगे आराम से। हाँ ठीक है, लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, अभी भी आपके पास 10 सेकेंड का टाइम है, आराम से कीजिए इसका आंसर। लास्ट 5 सेकेंड, इज इट ओके? लास्ट 5 सेकेंड। चलो 5 4 3 2 1, है ना। चलो देखते हैं, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन, सिंपल। सर जो ऊपर है 14, तो पहले 14 का फैक्टर निकाला आपने, तो निकालते हैं सर, 2 7 14, इसका फैक्टर हो गया सर 2 × 7, और x कितनी बार है सर? x 5 बार है, तो 5 बार x लिख दो, लिख दिया सर 5 बार। चलो अब आया सर 7, तो 7 का फैक्टर 7 ही हुआ है, इंटू एक्स कितनी बार सर? x है 2 बार। चलो अब ऊपर नीचे आंसर, हर देखो क्या क्या कैंसिल आउट है सर, देखो इधर से x 7 से 7, एक x से एक x, एक 2 से एक से एक x। चलो अब देखो क्या बच गया, तो देखो ऊपर बच गया आपके पास 2, इंटू कितना x बच गया, तो बोलोगे सर हमारे पास 3x बच गया। अब देखो गुना करो, 2 का 2 हो जाएगा, और x कितना है? x से 3, तो क्या हो जाएगा? 2x3, 2x3। तो देखो इसमें एक्स स्क्वायर इसलिए गलत हो गया, इसमें एक्स क्यूब है सिर्फ इसलिए गलत हो गया, इसमें सिर्फ 2 इसलिए गलत हो गया। ऑप्शन सी क्यों से सब, इसमें 2 और एक्स क्यूब दोनों है, ठीक है। तो जल्दी से आप इस पेज का भी स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कीजिए। हाँ देखो, आंसर गलत करने के बाद आप लोग चैट बॉक्स में सॉरी सर ऐसे मत बोला करो, ठीक है। आप लोग लग रहा है ना कि हाँ मैंने कहाँ गलती किया था, बस उतना ही काफी है, ठीक है। हाँ, जिन बच्चों को लग रहा है सर मैंने ये जल्दीबाजी में आंसर गलत किया है, या मैंने ये सोचा था, अच्छा गलती से डी पे क्लिक हो, ये तो नहीं होना चाहिए, गलती तो होना ही नहीं चाहिए गलती से, क्योंकि मैंने बार बार बोला है कि जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो तो उसका आंसर जो है ना आप कॉपी पे लिख लिया करो कि हमने ये ऑप्शन सही किया है। कॉपी पे लिखने से क्या होता है, जैसे आप पोल समझाओगे ना तो आपको ऑप्शन दिखता है, ऑप्शन आप कॉपी पे देखोगे कौन सा ऑप्शन मैंने सही किया, वो आप क्लिक कर दोगे, है ना। चलो आगे सब गलत मत करना, इसे समझ में आ गया। चलो क्लियर है। अब देखो, अब आपके मन में एक प्रश्न आता होगा, कौन सा प्रश्न आता होगा कि सर क्या हमेशा सभी के सभी पॉजिटिव में ही होंगे, क्या नेगेटिव में नहीं हो सकता? चलो गुड क्वेश्चन, हो सकता है। तो चलो एक क्वेश्चन मैं देता हूं आपको, आपको बताना है कि उसकी आंसर क्या होगी, ठीक है। बहुत ही सरल सा क्वेश्चन होगा, आराम से बताना है। चलो अगर मैं आपसे इसी क्वेश्चन को बोलता है ऐसे कि मान लीजिए 12x² होल बट्टा 4x, बताइए सर बच्चे क्या मिलेगा? यहाँ पे देखा माइनस लिखा है मैंने,
बताइए सर बच्चे क्या मिलेगा हमें? बस माइनस है तो आपको साथ के साथ माइनस को लिखते चलना है, ठीक है। बाकी उसके अलावा कोई भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है जो आपको नहीं समझना है ना। चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो आराम से करो इसका आंसर। ग्रेट, बहुत बढ़िया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ मतलब सारे बच्चों को समझ में आ गया है ना। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलिए ठीक है, चलिए देखते हैं क्या करते हैं हम लोग। अपर पार्ट का अलग फैक्टर निकालते हैं। चलो क्या होगा, 12 का फैक्टर निकालो पहले बगल में, है ना। चलो 3 4 जा, या 2 से पहले कटेगा है ना, 2 से कटाओ। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। क्लियर है? यानी माइनस का माइनस लिख दो और इसका फैक्टर लिखो, 2 इंटू इंटू एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स गुने एक्स। अब आता है 4, 4 का फैक्टर लिखो चलो नीचे, 2 इंटू एक्स। चलो क्या हो जाएगा आपके पास, चलो ध्यान से देखो। यहाँ से 2 से यह 2 कट गया, यहाँ ये 2 से ये 2 कट गया, यहाँ x से ये x कट गया। हमारे पास क्या बच जाएगा, तो हमारे पास देखो ऊपर बच गया हमारे पास माइनस, माइनस बच गया। यहाँ बच गया सर 3 3, यहाँ बच गया x, तो x बच गया। तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 3x, माइनस का 3x। क्लियर है? क्लियर, चलो। जहां देखो माइनस बचे तो मैंने माइनस लिख दिया है ना। हाँ सारे बच्चे सही करें। चलो अब देखो इसी प्रकार एक क्वेश्चन ना आपके स्क्रीन पे है। चलो क्वेश्चन को मैं पहले लिख देता हूँ थोड़ा बड़ा बड़ा। देखो क्वेश्चन बोला कि माइनस का 27 एक्स टू दी पावर 5 है, होल डिवाइडेड 15x है। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें आराम से कछुआ की चाल की तरह चलना है। थोड़ा सा मैं टाइम दे रहा हूँ। अपर पार्ट के पहले आपको निकाल लेना है फैक्टर, अपर पार्ट का पहले आपको निकाल लेना है फैक्टर, ठीक है। और लोअर पार्ट का फैक्टर निकालना है, फिर आपको कैंसिल आउट करना है ना। चलो ध्यान दो, आराम से करो। -27x⁵ होल डिवाइडेड बाई 15x। चलो मैंने इसमें आपको टाइम दिया है ताकि आप आराम से बनाओ, शांति से धीरे धीरे। और बनाने के बाद कॉपी में ही ऑप्शन लिख लेना, ताकि पोल सेक्शन में जाने पर आपको वहां पे ऑप्शन नहीं दिखता है। ठीक है, उसमें आपको क्वेश्चन का नहीं दिखता है कि आपने कौन सा आंसर किया, वहां पे सिर्फ ऑप्शन दिखता है ABCD। तो उसमें पहले ही आप ऑप्शन लिखे रहोगे तो आप आसानी से आंसर कर पाओगे, है ना। चलो कीजिए, आराम से आंसर कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से आंसर कीजिए। 1 मिनट का टाइम अभी है आपके पास। जल्दीबाजी कीजिए गलत हो जाएगा, है ना। अपर पार्ट का भी गुणनखंड निकालिए, लोअर पार्ट का भी, मतलब अंश का भी गुणनखंड निकालिए, फैक्टर निकालिए, और हर का भी फैक्टर निकालिए। फिर आप ऊपर नीचे देखिए कौन सा कैंसिल आउट कर सकते हो आप, ठीक है। चलो लास्ट सुषमा कपिल शर्मा नाम से जो बच्चे जान के बाबा को, अगर आपको कॉपी दिखाना है तो लास्ट के 5 सेकंड जब मैं उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ ना, तब दिखाया करो, है ना। चलो ग्रेट, लास्ट 25 सेकेंड। सारे के सारे बच्चे कोशिश करेंगे जरूर के जरूर आपको पोल सेशन में आंसर करना है, क्योंकि पिछला क्वेश्चन आंसर सारे के सारे बच्चों ने किया था। टोटल 22 स्टूडेंट ज्वाइन किए थे, सारे बच्चों ने आंसर किया था, ठीक है। उसी प्रकार इस क्वेश्चन का भी होना चाहिए आंसर सारे बच्चों द्वारा, है ना। चलो लास्ट 5 सेकेंड, 5 4 3 2 1। ग्रेट, चलो देखते हैं। हाँ देखो, सबसे पहले आपको तो एक ये हिंट लग जाना चाहिए कि चलो यहाँ पर माइनस है तो पहले लिख दो आप माइनस। अब क्या करो, 27 का निकालो फैक्टर। 3 3 9 27 और 3 3 9, तो ये हो गया इसका फैक्टर 3 × 3 × 3। अब क्या x⁵ मतलब x को 5 टाइम्स लिख दो।
x को लिख दिया हम 5 टाइम्स, होल डिवाइडेड बाय क्या है 15 है, तो 15 का लिख दो फैक्टर, 3 5 जा 15, तो हो गया इसका फैक्टर 3 इंटू 5 इंटू में हो गया x। क्लियर है? चलो अब आते हैं हम कैंसिल आउट करते हैं, है ना। चलो एक 3 से एक 3 कट गया, एक x से एक x कट गया, बचा क्या हमारे पास, बच गया, चलो ऊपर बचेगा हमारे पास, देखो माइनस है तो माइनस को बचा दिए, है ना। चलो यहाँ पे 3 बच गया, फिर एक और 3 बच गया, फिर कितने x बचे सर, टोटल 4x बच गए, तो 4x लिख दो टोटल। नीचे क्या बचा सर, नीचे 5 बच गया, तो 5 को लिख दो, है ना। चलो अब क्या करते हैं, देखो माइनस का माइनस रहने देंगे, देखो 3 3 9 x⁴ होल बटा क्या हो गया, होल बटा 5 हो गया। तो ध्यान दो क्या आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा -9/5 x⁴। अब देखो ध्यान से अगर देखते ना इस क्वेश्चन में, तो एक ही ऑप्शन था जिसमें माइनस का चिन्ह था, कौन सा ऑप्शन है वो ऑप्शन है बी। तो आपको डायरेक्ट देखते ही आंसर मानना था कौन सा, बी, क्योंकि अगर माइनस दिया गया हमें ऊपर, तो आंसर तो फिक्स है कि माइनस में आने वाला है, क्योंकि ऊपर माइनस दिया गया, अगर नीचे माइनस रहता तब हम सोचते, एक ही ऊपर माइनस दिया कि यानी आंसर तो माइनस में आने वाला है, ठीक है, तो और किसी में था ही नहीं, तब डायरेक्ट देख के भी आंसर मार सकते थे, लेकिन फिर उसके बाद क्या किया आपने, बनाया, फिर देखा कि हाँ -9/5 x⁴ आ रहा है ना। चलो तब भी हमारे 95% बच्चों का आंसर जो है सही आ रहा है ना। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल एड करो, देखो कुछ 2 3 बच्चे ने सी ऑप्शन क्लिक किया था, क्योंकि उन्होंने माइनस पे ध्यान नहीं दिया था, मैंने बार बार एक ही वर्ड पे रिपीट कर रहा था, माइनस माइनस माइनस, सबको ध्यान देना था ना कि माइनस है तो यानी माइनस भी आंसर में आएगा, है ना। चलो आया समझ में, यहाँ तक उम्मीद करते हैं सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा, है ना। चलो ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो क्लियर है। अब देखो, अब आता है, देखो सर इसमें अगर ध्यान से अगर देखोगे ना आप, देखो ऊपर भी एक पद टर्म था, नीचे भी एक टर्म था, अगर मान लो कि एक से ज्यादा टर्म हो, जैसे कि अगला जो हम लोग कंसेप्ट पढ़ने वाले जिसका नाम है बहुपद का बहुपद से विभाजन, डिवीजन ऑफ पोलिनोमियल बाई पोलिनोमियल, कहने का मतलब क्या है, चलो एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं, है ना। अगर मैं आपसे बोलूं कि x-2 का होल स्क्वायर पोलिनोमियल है, डिवाइडेड बाई x-2, क्या मिलेगा बताओ सर, बच्चे चैट उसमें थोड़ा सा भी अगर आप ध्यान से समझोगे ना, अगर आप समझ गए हो कंसेप्ट को, तो आप आराम से इसको बना सकते हो। चलो बनाओ सर बच्चे, अपर पार्ट का फैक्टर निकालो, लोअर पार्ट का फैक्टर निकालो, बना दो आराम से, सिंपल बताएंगे सर बच्चे क्या मिलेगा। अच्छा जो बच्चे कैमरा ऑन करके बताना चाहते हो, कैमरा ऑन करके भी बता सकते हैं, है ना। चलो प्रियंका, हाँ आपने सही बनाया, बहुत बढ़िया है। दीपांशु राठौर नाम से बच्चा ज्वाइन किया है, ठीक है। पायल गुप्ता, ललिता शर्मा, श्रीपति सिंह, सौरभ पांडे नाम से बच्चा ज्वाइन किया, ग्रेट। मंजू देवी नाम से बच्चा ज्वाइन किया, ग्रेट, सबका सही है, समझ में आ गया। देखो तरीका क्या था सर, हमने अभी सीखा था सर सिर्फ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है सर, एक्स गुने एक्स, ठीक है सर, इसका भी तो स्क्वायर लिखा है, तो इसका मतलब क्या हो, इसका मतलब x-2 गुने x-2, 2 बार लिखा है, ठीक है सर। देखो नीचे x-2 तो है ही, क्या करते हैं, चलो एक x-2 एक x-2 का कैंसिल आउट, बच क्या क्या हमारे पास बच गया x-2, इज इट ओके। ऐसे देखो कितना आसान था, देखो सिर्फ आपको देखने में लग रहा था सर ये कैसे बनेगा, ऐसे लग रहा होगा आपको, लेकिन सबसे आसान तो यही था, है ना। चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए, चलो इसी में थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएंगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछना आपको, थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएंगे, ध्यान दो। चलो एक्स स्क्वायर इंटू x-8 का क्यूब होल डिवाइडेड बाई x इंटू x-8 का स्क्वायर, बताओ सर बच्चे क्या मिलेगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा मैं सिर्फ ऐड करते जा रहा हूँ, अब आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि अपर पार्ट का फैक्टर लिख दो, गुणनखंड लिख दो, लोअर पार्ट का फैक्टर लिख दो, गुणनखंड लिख लो, फिर देखो अपर अपर पार्ट और लोअर पार्ट में क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, आंसर हर में क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है। बस चलो करेंगे सर बच्चे, बताएंगे सर बच्चे। ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। आशु कुमारी, प्रियंका, ललिता शर्मा नाम से बच्चे जाएंगे, ग्रेट, सही, बहुत बढ़िया। चलो कंसेप्ट समझ में आ रहा है ना, हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, सिंपल है सर। क्या करना है सर, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर था, सर लिख दो एक्स गुने एक्स,
सर ये क्यूब है, 3 बार लिखना है इसको, है ना। एक्स माइनस 8 गुने एक्स माइनस 8 गुने एक्स माइनस 8, और होल डिवाइडेड में क्या करते हैं सर, ये है एक्स बार, फिर क्या एक्स माइनस 8 को 2 बार। चलो फिर देखते हैं क्या मिलता है हमें, बताओ सर बच्चे। ठीक है चलो देखते हैं, बताओ। देखो एक एक्स से एक एक्स कट गया, एक एक्स माइनस 8 से एक एक्स माइनस 8 कट गया, एक एक्स माइनस 8 से एक्स एक्स माइनस 8 कट गया। बताओ क्या बच गया हमारे पास, ऊपर बच गया सर हमारे पास, देखो एक्स, और एक बच गया सर हमारे पास एक्स माइनस 8। तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ से एक्स इंटू एक्स माइनस 8। क्लियर है। चलो देन टेक स्क्रीनशॉट एंड टाइप डबल वाई, देन टेक स्क्रीनशॉट एंड टाइप डबल वाई, देन टेक स्क्रीनशॉट एंड टाइप डबल वाई। जल्दी करेंगे, ठीक है। क्लियर। चलो अब देखो, सिंपल है। अब देखो इसी में क्या करते हैं, कुछ कुछ और ऐड करते हैं, है ना। तो इसमें ऐड कर देते हैं हम सिंपल सा। अगर हम बोले यहाँ पे देखो 12x² इंटू एक्स माइनस 3 क्यूब होल डिवाइडेड बाई 5x इंटू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। बताओ सर पे हमें क्या मिलेगा। अगर बच्चे चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, चैट बॉक्स में टाइप कर लीजिएगा, नहीं तो आप कैमरा ऑन करके भी दिखा सकते हो, अगर आप चैट बॉक्स में नहीं टाइप कर पाओगे तो, ठीक है। चलो बताएंगे सर बच्चे। चलो ठीक है, बताएंगे 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 सर, सर बताएंगे चैट बॉक्स में। आराम से बताइए, आराम से बताइए, कोई जल्दबाजी नहीं है। कटेगा तो कटाएंगे, नहीं कटेगा तो उसको उसी तरह रख देंगे, जो जो कटता है उसको कटाते हैं। हाँ चलो ठीक है। ग्रेट पायल गुप्ता नाम से बच्चा जो ज्वाइन किया है, ग्रेट सही बताया आपने। बाकी बच्चे बताएंगे। अच्छा ये बताइए, पायल गुप्ता नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया है, ऊपर एक्स माइनस 3 बचेगा या नीचे एक्स माइनस 3 बचेगा। चलो सौरभ पांडे नाम से जो बच्चा ज्वाइन, चलो इनका भी चेक कर लेते हैं। हाँ चलो इनका भी एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ ग्रेट, योर आंसर इज राइट। सौरभ, हाँ ऊपर बचेगा ना तब ऊपर लिखा करो, है ना। आपने गलती से नीचे लिख दिया आपने, ठीक है। हाँ, आशु कुमार नाम से बच्चे जाएंगे, देखो ये भी आपके आपका कॉपी करके नीचे लिखने लगे। ध्यान दो, एक्स माइनस 3 ऊपर है ना, एक्स माइनस 3 का होल क्यूब ऊपर है ना, ऊपर बचेगा। सुषमा कपिल शर्मा नाम से जो बच्चे जाएंगे, ग्रेट, योर आंसर इज ऑल्सो राइट, बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ चलो देखते हैं, चलो देखते हैं इसको। सिंपल सा सवाल है, बहुत सारे सरल सा सवाल है, सिंपल। देखो सर ऊपर 12 है तो 12 रहने दो, इंटू एक्स कितनी बार सर, एक्स 2 बार, एक्स माइनस 3 कितनी बार है सर, एक्स माइनस 3 3 बार। लिख दो सर, एक्स माइनस 3 3 बार लिख दो, लिख दिया। फिर सर चलो देखते हैं आगे। सर यहाँ पे देखो 5 है, 5 लिख दिए, एक्स से एक्स लिख दिए, एक्स माइनस 3 कितनी बार है, एक्स माइनस 3 2 बार है, 2 बार लिख दो। अब क्या करो, कल एक एक्स से एक एक्स कट गया, एक्स माइनस 3 से एक्स माइनस 3 कट गया, एक्स माइनस 3 से एक्स माइनस 3 कट गया। क्या बच जाएगा हमारे पास, ऊपर बच जाएगा हमारे पास 12 इंटू एक्स इंटू, तो यहाँ बचेगा एक्स माइनस 3, और नीचे क्या बचेगा, नीचे बचेगा सिर्फ 5। तो क्या बोलेंगे आंसर में, 12/5 इंटू एक्स माइनस 3। क्लियर है, समझ में आया? चलो अच्छा, ऐसे आप लोगों ने लिखा था, ठीक है, 12x मत लिखना तब साथ में। चलो ग्रेट। अब चलो इससे रिलेटेड अगर मैं कोई क्वेश्चन दूं तो आप लोग आराम से बना लोगे। चलो अब देखो इसी से रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, उम्मीद करते हैं सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर एकदम सही करेंगे, है ना। चलो क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आराम से बनाओगे बन जाएगा, है ना। जल्दीबाजी बस मत करना। चलो मैं लिख भी देता हूँ क्वेश्चन को। क्वेश्चन बोला गया आपको 44x इंटू एक्स माइनस 8 का होल स्क्वायर, भाग देना किससे, 11x-8 से। करना क्या आपको, अंश का अलग गुणनखंड निकालिए, हर का अलग गुणनखंड निकालिए।
अंश का अलग फैक्टर कीजिए, हर का अलग फैक्टर कीजिए, न्यूमरेटर का अलग फैक्टर निकालिए, डिनोमिनेटर का अलग फैक्टर निकालिए, और फिर देखिए कौन कौन सा कैंसिल आउट हो रहा है। जो जो कैंसिल आउट होगा उसको कैंसिल आउट कर दीजिए, जो कैंसिल आउट नहीं रहेगा उसको रख दीजिए, वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ करना है, पोल सेक्शन में जाकर। चलो लास्ट 1 मिनट। सुषमा, कपिल, शर्मा नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन किया वो आप लास्ट के 5 सेकंड में अपना कैमरा ऑन करके दिखा देना। ठीक है, पहले मत दिखाओ आप। हाँ, लास्ट के 5 सेकंड में आप कैमरा ऑन करके दिखा देना। जब मैं 5 सेकंड उल्टी के लिए स्टार्ट करूंगा तब दिखा देना आप, है ना। चलो, बाकी अभी तक जितने बच्चों ने आंसर किया, अधिकतर बच्चों का आंसर जो एक भी बच्चे ने अभी तक गलत नहीं आंसर किया। ठीक है, 8 बच्चों ने आंसर किया, 8 बच्चों का आंसर सही है। चलो बहुत बढ़िया। लास्ट 34 सेकेंड। लास्ट 15 सेकेंड। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बच्चों का आंसर सही होने जाएगा, बहुत अच्छा। चलो लास्ट आंसर, और अब 5 सेकंड टाइम ले लो मेरे तरफ से, और 5 सेकंड टाइम ले लो। जो भी 3 4 बच्चे बचे हैं, 3 बच्चे और बचे हैं बस। जो भी तीन तीन बच्चे बचे हैं जो जल्दी से आंसर करेंगे, और आप हमारी तरफ से 10 सेकंड टाइम ले लो, जल्दी से आंसर करो इसका। 2 बच्चे और बच गए। लास्ट 5 सेकंड, लास्ट 5 सेकंड, जल्दी आंसर कीजिए। सारे के सारे बच्चों को ना पोल से आंसर करना जरूरी है। ठीक है, चलो ग्रेट। सौरभ पांडे नाम से बच्चा ज्वाइन किया है, सुषमा, कपिल, शर्मा नाम से जो बच्चे ज्वाइन किए, ग्रेट। चलो 5 4 3 2 1। ठीक है, चलो चलो डिस्कस कर लेते हैं एक बार। ठीक है, चलो सिंपल सा है कि सर पहले देखते हैं 44 का गुणनखंड। तो अधिकतर बच्चे इसी में गलत किए होंगे, 44 गुणनखंड में। चलो निकालो। सर 2 से कटेगा, सर 22 बार में जाएगा, फिर सर 2 से कटेगा 11 बार में, है ना। तो ये हो जाएगा सर 2 इंटू 11 इंटू एक्स का एक्स हो गया, इंटू x-8 इंटू x-8, होल डिवाइडेड बाई 11 इंटू x-8। तो क्या हो जाएगा आपके पास, देखो 11 से 11 कट गया, x-8 से x-8 कट गया, बच क्या जाएगा आपके पास, वो बचेगा देखो 2 गुने 2 गुने x-8। गुना कर देते हैं इसको, चलो देख लेते हैं गुना करके क्या मिलता है हमें, है ना। चलो तो देखो ये हो जाए 2 दूनी 4 x इंटू x-8। अब देखते हैं कौन सा टर्म सही है। 4x इंटू x-8, ऑप्शन सी द राइट आंसर, है ना। देन टेक स्क्रीनशॉट एंड टाइप डबल आई, देन टेक स्क्रीनशॉट एंड टाइप डबल वाई। इज ओके। चलो ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ मतलब सारे बच्चे लगभग, देखो 20 बच्चों, हाँ सारे बच्चों आंसर किया, इसमें से मुश्किल से 3 से 4 बच्चों ने आंसर गलत किया, बाकी सारे बच्चों आंसर सही किया। मतलब सारे बच्चों को समझ में आ गया किस प्रकार से करना है ना। अच्छा सुषमा, कपिल, शर्मा से बच्चा जिनको कोई डाउट है वो आपने आपने माइक ऑन किया था, कोई डाउट है पूछ लो आप। कोई डाउट है, नहीं ना है। अच्छा चलो ठीक है, ओके। अच्छा अगर यहाँ तक किसी भी बच्चा को कुछ भी डाउट है, वो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा और अपना डाउट पूछेगा। अगर नहीं डाउट है तो एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में सारे बच्चे वाई टाइप कर देंगे। हाँ अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए और अपना माइक ऑन करके पूछ लीजिए, नहीं डाउट है तो वाई टाइप कर दीजिए। क्लियर है ना। चलो तो देखो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी को भी अगर थोड़ा सा भी छोटा सा भी डाउट है, अपना माइक ऑन कीजिए, पूछ लीजिए। अगर नहीं डाउट है तो आप चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हो। ठीक है, और होमवर्क का लिंक जो है मैं आपको 9:30 बजे के बाद भेजूंगा। तो मैंने देखा है कि बहुत कम बच्चे जो है ना होमवर्क बना रहे हैं। ठीक है, आज का क्या होगा, जो भी मैं होमवर्क भेजूंगा सारे बच्चों को बनाकर ग्रुप में जरूर शेयर करना है। ठीक है, और उसके साथ साथ जो भी मैंने आज पढ़ाया सबको नोट्स बनाना है और नोट्स को भी ग्रुप में शेयर करना है। ठीक है, जो जो बच्चे बनाएंगे उस सारे बच्चों को नोट्स को भी ग्रुप में शेयर करना है। ठीक है, नोट्स जो मैंने अभी पढ़ा है इस नोट्स को भी आपको ग्रुप में शेयर करना है, और साथ में जब मैं आपको 9:30 में होमवर्क का लिंक शेयर करूंगा तो होमवर्क भी बनाकर शेयर करना है ग्रुप में। ठीक है, नोट्स सबको पहले देखो मैं एक बार लिख भी देता हूँ, चलो मैं लिख देता हूँ क्या क्या करना है आपको।
सबसे पहले तो आपको जो ये मैं बोल रहा हूँ क्लास नोट्स शेयर करना है सबको। कहाँ शेयर करना है? अपने ग्रुप में। ठीक है, उसके बाद जो मैं आपको होमवर्क देता हूँ, है ना, कब देता हूँ होमवर्क आपको? 9:30 पे, 9:30 से लेकर 9:40 के बीच में। तो ये देखो, इसका हो सकता है कि नेक्स्ट आज भी कर सकते हो, टुडे भी आप दे सकते हो उसका, और साथ में आप स्टरडे भी, या टुमारो बोलते हैं, स्टरडे मतलब टुमारो मतलब कल आप रिकॉर्डिंग के साथ जब मैं होमवर्क भेजता हूँ तब अभी उस समय भी आप होमवर्क भेज सकते हो। ठीक है, लेकिन क्लास नोट्स जरूर 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 आप लोग क्लास के साथ बनाते हो या घर पे बनाते हो तो वहां बनाते हो। ठीक है, और कुछ बच्चे जो होते हैं क्लास के साथ साथ बना लेते हैं नोट्स, तो भेज दिया कीजिए। और कुछ बच्चे जो होते हैं कि स्क्रीनशॉट लिए रहते हैं बाद में नोट्स बनाते हैं, कोई बात नहीं, बनाइए और अगला क्लास होने से पहले आप लोगों को क्लास नोट्स ग्रुप में शेयर कर देंगे। इज इट ओके? चलो ग्रेट। चलो तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं सारे बच्चों को एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना? बस करें? चलो ठीक है, बस करते हैं। ओके, चलो बाय एवरीवन, बाय एवरीवन। आज की क्लास हम यहीं तक पढ़ते हैं, है ना? ठीक है।